क्रूड की बात ये हो गई, लेकिन एक खबर ये आ रही है वो ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से ये है कि टैक्स बचाने के लिए कुछ ज्वेलर्स ने अकाउंटिंग नियमों में छेड़छाड़ की है ये, और इनकम टैक्स विभाग ने पिछले 5-6 सालों से चल रही इस गड़बड़ी को पकड़ा है और एक ज्वेलर ने अपने छिपाए गए मुनाफे पर 100 करोड़ का टैक्स भी चुकाया है, ये खबर आ रही है। इन ज्वेलर्स ने फीफो की जगह यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जगह लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट का तरीका अपनाया है। और लीफो से होता क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका कम दिखता है, जिससे मुनाफा और टैक्स भी की जो देनदारी होती है ये घट जाती है। लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं और ज्वेलर्स भी कह रहे हैं कि अगर उनकी पुरानी खरीदारी है, पुराने स्टॉक पड़े हुए इन्वेंट्री है, उस पर भी अगर टैक्स अगर नए रेट पे अगर दें तो कैसे होगा। सवाल है कि क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन में लीफो का इस्तेमाल करना साफ तौर पर टैक्स कानून का उल्लंघन है क्या। यही समझते हैं। हमारे साथ सुधीर कौशिक जी हैं, फाउंडर हैं taxspanner.com के। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर सर, आपने वक्त निकाला है। सर, पहला सवाल यही होगा कि जो क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन में लीफो का इस्तेमाल करना साफ तौर पर टैक्स नियमों का उल्लंघन माना जाएगा क्या। हाँ जी, हाँ जी। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनका अपना एक इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करना होता है। आपने अपनी बुक्स में चाहे कुछ और भी किया हो, यूज किया हो लीफो, लेकिन आपको कंप्यूटेशन जिस मेथड से करनी है, कंप्यूटेशन का मतलब है आयकर जिसके हिसाब से देना है, जो मेरी इनकम टैक्स है उसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी, उसका उन्होंने कुछ चीजों के लिए, जैसे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यूएशन है, फॉरेन इनकम की कंप्यूटेशन है, इसी तरह से ये जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, इसकी वैल्यूएशन का ये 2016-17 में ये स्टैंडर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। ये इंस्टीट्यूट के भी स्टैंडर्ड होते हैं, वो नहीं है, ये है हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। क्योंकि लोग इसके थ्रू कुछ ना कुछ हेरा फेरी पहले भी करते ही थे। ऐसा नहीं है कि देखो, जैसे हम जान बचाने के लिए कई बार कुछ कुछ करते हैं, टैक्स भी उतना ही प्यारा है, लोगों को जाना नहीं चाहिए, किसी तरह से बच सकता है तो बचाते हैं। लेकिन कई बार लोग सिस्टम को भूल जाते हैं कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखा जाएगा, जो सीए है वो लिखता है कि ये लीफो बेस्ड कैलकुलेशन है, उसको लिखना होता है जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है। और आजकल डिजिटल फुटप्रिंट जैसे हम कहते हैं, सब जगह आप छोड़ रहे हो, तो आप अगर कोई गलत चीज कर रहे हो और उसका कहीं ना कहीं डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ दिया है, 2016-17 से ये कानून है, तो वो 5-6 सालों का पूरा पीछे जा सकती है सरकार और उनको वो टैक्स कर सकती है। फीफो मेथड ही अलाउड है इनकम टैक्स में, ये अलाउड नहीं है। हाँ, एक एक्सेप्शन है। ज्वेलर से भी बातचीत हो रही थी, उनका कहना है कि अगर उनके पास पुराना भी स्टॉक पड़ा हुआ है तो बेवजह उनको टैक्स देना पड़ता है उस पर। क्या इस पर आपका टेक क्या है सर। देखिए, अगर वो पड़े पड़े स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ रही है तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। अगर सोना रखे रखे 30,000 से 1 लाख हो गया, तो आप बेचने को उसको 32,000 35,000 नहीं बेच पा रहे हो, लेकिन वैल्यू तो बढ़ रही है ना। ऐसे तो हमारी प्रॉपर्टी की भी वैल्यू बढ़ती है। तो जो एक और सवाल, पिछले 5 सालों में किसी ने अगर लीफो का इस्तेमाल किया है तो क्या पुराने असेसमेंट को फिर से खोले जा सकते हैं क्या। हाँ जी, हाँ जी, खोला जा सकता है। 5-6 साल का जो भी है वो खोल सकती है सरकार, और टैक्स भी लगा सकती है। टैक्स के साथ साथ उसको पिनलाइज भी कर सकती है। ओके। जो एक बचता है, एक जेन्युइन जो केस है कि अगर मेरा स्पेसिफिक गुड्स है कि वो पर्टिकुलर आइटम ही मैंने रखा हुआ था, वही बेचा है और वो लास्ट में ही आया था, तब वो मेथड आपको अलाउड है, यानी कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब गोल्ड तो ओवरऑल जब उनके पास रॉ गोल्ड है या अनफिनिश्ड है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो आप। सर, एक सवाल ये है कि छोटे व्यापारी या ज्वेलर जो इन्वेंट्री मेथड को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें क्या पहले चेतावनी दी जानी चाहिए क्या। देखिए, सबके लिए यहाँ पर देश में प्रोफेशनल अवेलेबल हैं जो लाखों का या करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। वो कुछ हजार की फीस देके किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेते हैं और ले भी रहे होंगे, लेकिन वो सही रास्ते पे चलने की सलाह ले रहे हैं या टैक्स बचाने की, ये दोनों में फर्क है। क्योंकि कई बार लोग मुनाफा बढ़ाने में लगे रहते हैं, उसमें कोई ऐसा, जब मंशा मेरी अगर सही है तो मैं ये कह सकता हूँ। आज तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमारे जैसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हो और कोई रीजनेबल प्राइस है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप पौने पौने दाम दे रहे हो। तो ये इच्छा है लोगों की, और इग्नोरेंस जो है ना, ये इग्नोरेंस टैक्स लॉ में माफ नहीं होती है। आप ये कहोगे मुझे मिला, मुझे नहीं पता था। सही तो बात है सर, सही बात है कि आप छोटे थोड़े से फीस से आप जैसे एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। सर, क्या सोने की कीमतों में भारी बढ़त के कारण इन्वेंट्री मैनिपुलेशन का ट्रेंड इंडस्ट्री में बढ़ा है और ये हाँ जी, इसको वाइडर पैटर्न के तौर पे देखना चाहिए।
देखो, सबको एक उस जैसा नहीं समझना चाहिए। कुछ लोगों के पास मुनाफा करने की या आगे बढ़ने के लिए गलत रीतियां, अच्छे अच्छे जो ब्रांड्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि इस तरह की चीजों में इंडल्ज करें, क्योंकि उनका ब्रांड की वैल्यूएशन, उनके जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। वो 10-20 करोड़ 50-100 करोड़ के लिए शायद ऐसी चीजें नहीं करते हैं। ये कुछ बीच के कुछ लोग हैं जिनके पास आगे बढ़ने की इच्छा होती है, या फिर बहुत छोटे हैं जिनको तेजी से आगे बढ़ना है। मेहनत और लगन से जो लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नाम को बनाते हैं, वो शायद ज्यादा अच्छा है। इस तरह की हेराफेरी, और खास सर तौर एक पे और सलाह है, डिजिटल मनी टैक्स जो है। एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे ज्वेलर्स को, ताकि वे सही वैल्यूएशन अपनाएं और टैक्स विवाद से बचे रहें? क्या आपकी तरफ से देखो, क्या सलाह है? लीफो ही अलाउड है, लीफो ही आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैंने फला स्टॉक खरीदा था, एज इट इज फिनिश्ड बेचा है, या कुछ मैंने स्पेसिफिक बनाया था किसी के लिए, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके भी बेच सकते हो। उसके लिए फीफो जरूरी नहीं है। नहीं तो अभी आपके लिए फीफो मेथड ही लीगली अलाउड है। ये फैसले हो चुके हैं। ओके, शुक्रिया सुधीर जी, आपने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और हमारे दर्शकों को जागरूक किया, ज्वेलर्स को भी जागरूक किया कि उन्हें क्या करने की जरूरत है। ये पूरी कम्युनिटी की बात नहीं है, कुछ चंद ज्वेलर्स की तरफ में इस तरह की गड़बड़ी मिली है और आईटी डिपार्टमेंट की नियम तो आपको जो है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। शुक्रिया सर, आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। चलिए, लेकिन जाने से पहले आज हमने बातचीत की थी अपने